हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एलिगेशन किया था, लेकिन उसके बहुत ही कम क्वेश्चंस किए थे। तो एक लेक्चर और लेके मैं कभी एलिगेशन को और अच्छे से समझा दूंगा, या तो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे तो वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा एलिगेशन की और एप्लीकेशंस। तो फिलहाल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अरिथमेटिक का। ये जो आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अरिथमेटिक का, जिससे कि हर एग्जाम में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप क्वेश्चंस पढ़िए और उससे आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक काम कर लीजिए, सीपी और एसपी का रेशियो लिख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। तो अब जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बाद तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, सीपी का एसपी का रेशियो लिखना है या तो डिस्काउंट निकालना है, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट एंड लॉस की स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं वो तो पता ही होगा। जैसे कि प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये प्रॉफिट होता है। लॉस क्या होता है, आपको लॉस कब होगा, जब आप कम रुपए में सामान को बेच दोगे। ठीक है, मीन्स कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो उस केस में सीपी माइनस एसपी। और इसके बाद प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मतलब कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब यहां पे हम बेस क्या देते हैं, सीपी। याद रखिएगा, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, इसी तरह लॉस परसेंट इज इक्वल टू होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले आपने क्लास 6, 7 में पढ़े होंगे, ये तो ये रहे। इसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, कैसे लॉस परसेंट निकालते हैं, जब हमको एसपी सीपी कुछ दिया हो तो वो सीखेंगे। तो आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के। तो लेट सपोज कि आपने कोई कमोडिटी बेची, कोई आइटम आपने बेचा, तो आपको उस पर प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है आपको, वो कितना हो रहा है, उस पर 40% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और उसका कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 रुपीज। तो आपसे बोल रहा है सेलिंग प्राइस निकालिए। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए हम इसमें बचपन में जैसे करते थे वैसे नहीं करेंगे। हम क्या लेंगे, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 40%। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5। ठीक है, तो हम जानते हैं चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे वो लॉस परसेंट हो, जो डिनोमिनेटर में होता है क्वांटिटी, वो क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5, तो मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दिख रही है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंट में न्यूमरेटर में क्या होता है, प्रॉफिट। मतलब 5 का आपको कॉस्ट प्राइस था, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 5 यूनिट आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 2 यूनिट क्या है, जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर कोई चीज 5 रुपए की थी, ठीक है, आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आपको 2 रुपए का हो रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 रुपीज। वही बात यहाँ पे होगी कि 5 यूनिट क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 2 आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 5, 2 यूनिट का प्रॉफिट, तो 5 + 2 7 आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता है,
200 रुपीज। तो कहने का मतलब कि ये जो 5 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी होगी 200 रुपीज। तो इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 200 रुपीज है, ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200/5 इंटू 7, ये कितना हो गया 40 इंटू 7 आ जाएगी फिर 280, ठीक है, 280 रुपीज। मतलब 200 रुपए का सामान आपने 280 रुपए में बेचा, ठीक है। तो ये अपना समझाने के लिए मैंने इतना किया, वरना आप करते तो इससे बहुत जल्दी हो जाता, ठीक है। कुछ किया नहीं था आपने, जो भी आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। फिर से समझाता हूँ ये क्या किया मैंने। आपको जो प्रॉफिट परसेंट दिया था उसका फ्रैक्शनल वैल्यू तुरंत ले लीजिए, ठीक है। तो जो चीज डिनोमिनेटर में होगी वो आपकी सीपी हो जाएगी, ठीक है, और जो चीज न्यूमरेटर में होता है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो सीपी में जब प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको एसपी मिलेगा ना, ठीक। आपको 5 यूनिट आपका क्या था कॉस्ट प्राइस था, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7 यूनिट। अब सीपी आपको क्वेश्चन में दे रखा था, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 200 रुपए। तो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये इंटू 40 टाइम्स, ठीक है, तो इधर भी इंटू 40 टाइम्स हो जाएगा। तो 740 जा 280 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ओके। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इस बार देखते हैं क्या है। लेट सपोज इस बार आपको जो आपने कमोडिटी बेची उस पर आपको लॉस हो रहा है, और इस बार लॉस परसेंट आपको दिया गया है कितना 14/7%, फ्रैक्शनल परसेंटेज आपको दे दिया गया, ठीक है। 14/7% का आपको लॉस हो रहा है, ठीक। तो और कॉस्ट प्राइस आपको जो दे रखी है वो कितना दे रखा है 1400 रुपीज। तो आपसे कह रहा है एसपी बता दीजिए कितना होगा सेलिंग प्राइस। एक बार फिर से मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, फ्रैक्शनल परसेंटेज की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करने को बोला था। तो देखिए 14/7% होगा क्या, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, ठीक है। तो जो चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या है कॉस्ट प्राइस है, और जो चीज न्यूमरेटर में होती है अगर प्रॉफिट परसेंट है तो वो प्रॉफिट होती है, लॉस परसेंट है तो वो लॉस होता है। तो यहाँ पे 7 यूनिट कॉस्ट प्राइस है और 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस आपका 7 है और 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, मतलब आपने 7 में चीज खरीदी थी और 1 रुपए के मतलब आपको लॉस हो रहा है, उसको बेचा आपने, तो 7 में से 1 माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस मतलब 6 रुपए में आपने बेचा, तभी तो आपको 1 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। अब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 7 यूनिट की वैल्यू 1400, मतलब 200 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो उसी तरह यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 6 इंटू 200 कर दो, तो ये हो गई 1200 रुपए, मतलब 1400 का सामान आपने 1200 में बेचा, तो आपको 14/7% का लॉस हुआ, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं भैया। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सीपी और एसपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 60%। अब इस बार आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 1600 रुपए, और आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो आपको दिया हुआ है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/5, ठीक है। मतलब जो चीज डिनोमिनेटर में है यहाँ पे लेता हूं मैं, वहां पे दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो 60% मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 3/5, ठीक है। जो चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या होती है कॉस्ट प्राइस, और जो चीज न्यूमरेटर में होता है वो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट होता है, लॉस परसेंट है तो लॉस होता है। तो हम सीपी और एसपी का रेशियो लिख देते हैं तुरंत। ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। सीपी आपको 5 है, 5 यूनिट आपकी क्या है सीपी दिया, और 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 यूनिट सीपी है, 3 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 + 3 8, ये 8 हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में एसपी की वैल्यू दी रखी है, एसपी कितना है 1600 रुपए, मतलब इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1600 रुपीज है। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 1600 रुपीज है मतलब कितने से मल्टीप्लाई हुआ है 200, तो जब इधर 200 से मल्टीप्लाई किए हो तो इधर भी हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 5 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया 1000 रुपीज, ये हो गया 1000 रुपीज। इसी तरह हम इसको भी देखते हैं। लॉस परसेंट आपको दे रखा है 16/3%, तो 16/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/6। ठीक है, तो जो चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या होती है कॉस्ट प्राइस, तो 6 यूनिट क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, जो चीज न्यूमरेटर में है वो क्या होता है या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, तो यहाँ पे लॉस परसेंट है तो इसलिए क्या होगा लॉस होगा। तो एक बार फिर से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट है। ठीक है, एक का आपको लॉस हो रहा है, 6 यूनिट की सामान था, आपने उसे 1 यूनिट या 1 रुपए के लॉस में बेचा तो कितना हो गया 6 - 1 5 यूनिट हो गया आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपको एक का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1500 रुपीज। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 1500 है, मतलब इसमें 300 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 300 से मल्टीप्लाई हुआ है। जब इधर 300 से मल्टीप्लाई किया हो तो इसमें भी 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ये कितना हो गया 1800 रुपीज, 1800 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 1800 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे आपके कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं जब लॉस परसेंट दिया हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, बेसिक। तो आइए हम लोग करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा। देखिए, जनरली तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि एन आइटम इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, तो वो तो जैसे नॉर्मली मैंने आपको अभी सिखाया था अभी तक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो वैसे आप निकालोगे। लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि एन आइटम इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट ऑन एसपी, तो वो केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसमें आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो थोड़ा सा अलग आएगा। ऐसे नॉर्मल जब 40% प्रॉफिट बोलेगा तो हम उसमें अभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे। और कभी कभी जो क्वेश्चन आपको बोल देगा 40% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस पे 40% प्रॉफिट, तो उस पर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे तो उस पर कुछ और आएगा। अब देखिए यहाँ पे 40% प्रॉफिट जब बोला तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट अपॉन सीपी वही तो होता है ना, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट जो नॉर्मली निकलता है वो क्या निकलता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि उसे 40% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली वाला तो हम देखें, अभी तो आपको बताया था कि अपने फ्रैक्शन वैल्यू लिखा 2/5, तो जो 5 होगा डिनोमिनेटर में होगा वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, और जो चीज न्यूमरेटर में वो क्या है, ये क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे तो 5 यूनिट आपका सीपी हो जाएगा। ओके, 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो 5 + 2 7 आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इस केस में जब आपको क्या बोला जाएगा, जब आपको केवल बोला जाएगा कि 40% प्रॉफिट हो रहा है तब। ठीक है, जब आपको सिर्फ बोला हो कि 40% प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो ऐसे निकल गया। अब जब आपको, लेकिन अब यहाँ इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट रेशियो आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 40% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। इस केस में ये क्या था 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि प्रॉफिट क्या है सेलिंग प्राइस पे निकला है 40% प्रॉफिट, तो इस केस में तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो क्या होती है कॉस्ट प्राइस होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोल दिया है कि 40% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से हो रहा है, इसलिए अब जो चीज डिनोमिनेटर में दिख रही है वो कॉस्ट प्राइस नहीं रह गई, अब क्या है ये सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया और जो न्यूमरेटर में है वो क्या है प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस केस में देखिए एसपी और सीपी का रेशियो अलग आएगा। एसपी और सीपी 5 यूनिट क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया
अब 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ था तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? अगर आपको 5 यूनिट सेलिंग प्राइस है, 2 यूनिट का प्रॉफिट है, तो मतलब कि इस 5 में से 2 घटाओगे तब ना कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई चीज आपको 2 रुपए के प्रॉफिट होने के बाद 5 रुपए की मिल रही है। ठीक है, 2 रुपए के प्रॉफिट हो गया था, उसके बाद आपको 5 यूनिट का मिल रहा है, तो पहले कितने का रहा होगा? 3 रुपए का, मतलब कि 5 में से हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी। ओके, तो इस केस में आपकी हो जाएगी 5:3। ये हो गया एसपी और सीपी का रेशियो। ओके, सीपी और एसपी का रेशियो लिखोगे तो ये 3:5 हो जाएगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि इतना % प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, लेकिन जब नहीं बोला रहेगा तो हमेशा जो चीज आपके फ्रैक्शनल वैल्यू जो लिखोगे प्रॉफिट का % का, तो जो चीज डिनोमिनेटर पे है वो हमेशा क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। कब? जब ना बोला हो कि प्रॉफिट % ऑन एसपी, जब ये ना बोला हो तब जो चीज डिनोमिनेटर पे है वो कॉस्ट प्राइस होती है। लेकिन जब बोल दिया कि 40% ऑन एसपी, तो अब जो चीज डिनोमिनेटर पे दिख रही है वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे। आज मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, सो गुड बाय।